अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 11.2 थे, इसमें क्या कहा गया, गिव द IUPAC नेम, मतलब अब हमको IUPAC नेम को लिखना है। ठीक है, तो IUPAC नेम लिखने के लिए देखना होगा क्या है इसमें फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें देख ही रही है ऑक्सीजन यहाँ पर है, दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड है। ये क्या होगा कि ये जो है ईथर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ये हो गया CH3 O CH2 CH CH3 फिर CH3। तो उसका मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन है, इधर से इधर दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप से, इसका मतलब ये ईथर है। ठीक है, ईथर में हम जानते हैं कि जब IUPAC नेम लिखते हैं तो स्मॉलर ग्रुप जो है अल्कोक्सी बना देते हैं, यानी स्मॉलर ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जाएगा। तो इधर इतना बड़ा चेन है और इधर एक छोटा चेन है, एक कार्बन का, यानी ऑक्सीजन के साथ इसको रखेंगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का काम होगा। या अल्कोक्सी ग्रुप है, ये मीथेन है ना, मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये मिथॉक्सी है। ये क्या हो गया, मिथॉक्सी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। ये है मिथॉक्सी, मिथाइल ग्रुप एडेड विद ऑक्सीजन, इट इज नोन एज मिथॉक्सी। अब इधर इतना बड़ा चेन है, तो जिस कार्बन, ये इसी कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक रहता है उधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये कार्बन नंबर 2 हुआ और ये कार्बन नंबर 3। तो ऐसे नहीं लिखते हम, यहाँ लिखते हैं 1 2 3, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोपेन हो गया, 1 2 3 प्रोपेन, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेकेंड पोजीशन। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पर मिथॉक्सी है और दूसरे कार्बन पर मिथाइल है। ठीक है ना, तो मिथॉक्सी को पहले लिखेंगे, तो फर्स्ट कार्बन पर लिखेंगे 1 मिथॉक्सी। इसका नाम क्या हो गया, 1 मिथॉक्सी। 1 मिथॉक्सी, 1 पर ये मिथॉक्सी है, कार्बन नंबर 1 पर ये मिथॉक्सी है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पर क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल। और कार्बन का चेन का लेंथ कितना है, 3, तो क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, तो नाम क्या हो गया, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। अब ये नेक्स्ट है कंपाउंड हमारा CH3O CH2CH2Cl। इसका जो है IUPAC नेम लिखना है। तो उधर CH3 है, तो पहले CH3 बना देते हैं, उसके बाद ये ऑक्सीजन है जो लिख दिए। ये हो गया हमारा CH3 ऑक्सीजन, फिर CH2 है, CH2। ये हो गया हमारा CH2, फिर CH2 है, ये हमारा हो गया CH2 और लास्ट में Cl है। इसी का हमको IUPAC नेम लिखना है। तो पहले हमने स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसको लिखेंगे। इधर एक कार्बन का चेन है, इधर 2 कार्बन का चेन है। 2 चेन होता है, एक 1 कार्बन का है और दूसरा 2 कार्बन का है। तो जो छोटा चेन होता है वो अल्कोक्सी ग्रुप बनता है, वो ऑक्सीजन के साथ जाता है। ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ईथर है ना, तो ये छोटा ग्रुप है इसलिए ये अल्कोक्सी ग्रुप हो गया। तो ये हो गया हमारा मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी है। अब इधर 2 कार्बन है, इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करें। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, इधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, जिधर से नज़दीक होता है फंक्शनल ग्रुप उधर से काउंट करते हैं। तो इधर से काउंट करेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। तो ये 1 हुआ और ये सेकंड कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 होगा। 2 ही कार्बन है तो ईथेन होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन पर क्या है, मिथॉक्सी।
तो लिखेंगे 1-methoxy, 1-methoxy, ठीक है। और सेकंड पर क्लोरो है 2-क्लोरो ईथेन, 2 कार्बन का चेन है ना, एक दो ही कार्बन का चेन है, तो हो गया ईथेन, ठीक है। हाँ, इसमें और एक चीज़ हम लोग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो 2-क्लोरो को पहले लिखेंगे, ठीक है। इसमें ऑर्डर, क्योंकि क्लोरो जो है सी से स्टार्ट होता है तो पहले इसी को लिखते हैं 2-क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है ना सी, एम से पहले, और 1-methoxy, ठीक है, 1-methoxy ईथेन। ये हमारा पेरेंट चेन है, इसके एक साइड ये कार्बन नंबर 1 पर मिथॉक्सी है, दूसरे साइड कार्बन नंबर 2 पर क्लोरो। ये हो गया हमारा IUPAC नेम, ठीक है। तो अब जो है इसका IUPAC नेम लिखना है। तो हम लोग जो है इसका नोमेनक्लेचर लिखना है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर तो लिख लें, तब तो नोमेनक्लेचर होगा। तो बेसिक चेन क्या है, C6H4 है ना, मतलब क्या है, ये बेंजीन रिंग है। C6H4 है, मतलब ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। अब C6H6 होता है बेंजीन, उसमें से 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो कहाँ पर है, पैरा, क्या लिखा हुआ है यहाँ, पैरा, स्मॉल p दिया हुआ है ना, OCH3 पैरा, ठीक है। ये NO2 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर है, ऑर्थो ये हो गया, पैरा ये हो गया, है ना, ऑर्थो पैरा, 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, OCH3, ये हो गया पैरामिथॉक्सी बेंजीन नाइट्रोबेंजीन, पैरामिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन, ठीक है कि नहीं। इसका नाम क्या क्या हो सकता है, अब देखें IUPAC ने यही स्ट्रक्चर हो गया, 6 कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हुआ, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, एक OCH3 से और दूसरा NO2 से, चलो ठीक है। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, IUPAC नेम अगर कहेंगे, ये OCH3 ये नाइट्रो है, तो इसको हम लोग प्रीफर करेंगे, इसको प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम प्रीफर करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप ये है, ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। तो इसका हम लोग नाम क्या लिख सकते हैं, 3-methoxy है, 1-नाइट्रो, पहले M आता है, इसको लिखेंगे 3-methoxy, 3-methoxy 1-नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। 3-methoxy 1-नाइट्रो बेंजीन लिख सकते हैं, या 1 नहीं भी लिखेंगे क्योंकि नाइट्रो ही 1 होता है, इस दोनों में होगा, तो 3-methoxy नाइट्रो बेंजीन लिखेंगे, वो भी चलेगा, 3-methoxy नाइट्रो बेंजीन, 3-methoxy नाइट्रो बेंजीन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो दोनों एक ही नाम है। उसके बाद अगर हम एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर हम NO2 को ऐसे छिपाते हैं तो इसका काम क्या नाम है, एनिसोल, बेंजीन रिंग से जब OCH3 जोड़ते हैं तो इसका एक कॉमन नेम होता है एनिसोल, तो हम लोग नाइट्रो एनिसोल भी इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं, ये भी एक्सेप्टेड पैरामीटर, ठीक है ना। तो अगर हम एनिसोल मानेंगे, अगर इसको हम एनिसोल मानेंगे तो ये पहला कार्बन होगा, ठीक है। और अच्छा देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में गलती हो गया, एक पैरा लिखा हुआ है, हमने मेटा पर लिख दिया है, ये गड़बड़ हो गया ना, ये पैरा लिखा हुआ है तो पैरा पर ना होगा, ठीक है। 1 2 3 4, तब ये 4-methoxy हुआ, यहाँ गड़बड़ चल रहा है, ये हो गया 4-methoxy नाइट्रो, ठीक है। 4-methoxy हुआ, नाइट्रोबेंजीन स्ट्रॉन्ग होता है तो 4-methoxy लिखेंगे, ये एक IUPAC नेम होगा।
दूसरा IUPAC नेम होता है कि अगर किसी भी बेंजीन रिंग से जब OCH3 को जोड़ते हैं इसको हम लोग एनिसोल बोलते हैं। ये एनिसोल है। अगर हम इसको एनिसोल मानेंगे तब ये कार्बन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो 4 पर NO2। अगर इसको हम एनिसोल मानते हैं तब तो क्या होगा, फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा NO2, लिखेंगे 4 नाइट्रो एनिसोल। ठीक है ना। एनिसोल किसको बोलते हैं, बेंजीन रिंग में एक OCH3 जोड़ देंगे तो इसको एनिसोल बोलते हैं। ये है एनिसोल और ये आ गया नाइट्रो ग्रुप फोर्थ कार्बन, तो हो गया 4 नाइट्रो एनिसोल। तो ये भी एक IUPAC नेम इसका हो गया। ठीक है। तो ये दो तरह का जो है नाम IUPAC नेम हो सकता है। ये छोटा है IUPAC नेम तो लोग ज़्यादा इसको प्रीफर करने लगा है। एनिसोल वर्ड को इंक्लूड कर लिया गया है IUPAC नेम में, पहले नहीं था, तो इसलिए ये भी लिखेंगे तो सही होगा, नहीं तो ये लिखेंगे 4 मिथॉक्सी नाइट्रोबेंजीन। ओके। अब हम इसको देखते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3 है ना। इसके स्ट्रक्चर को, तो इसमें स्ट्रक्चर बहुत, ये छोटा ग्रुप है, ये एक कार्बन का चेन है और ये 2-3 कार्बन का चेन है। तो ये लंबा चेन है, ये छोटा चेन है, इसलिए ये जो है अल्कोक्सी ग्रुप बनेगा। यही वाला अल्कोक्सी ग्रुप ये हो जाएगा मिथॉक्सी। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद क्या होगा, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसको कार्बन नंबर 1 मानते हैं, तो 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 कार्बन का चेन है, तो फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, OCH3, जो हो गया ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये हो गया IUPAC में 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। बहुत सिंपल नाम है इसका। अब देखिए ये भी एक ईथर है। ये क्या है, ये 2 कार्बन का चेन है, इधर जो है 6 कार्बन का चेन है। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा, कि यही ना स्मॉलर ग्रुप है। ये क्या है, इथेन। इसको एक्सपांड करके भी लिख देते हैं, C2H5 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH2 CH3, C2H5 को लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अल्कोक्सी ग्रुप, क्योंकि इसमें स्मॉलर ग्रुप है, 2 ही कार्बन का चेन है, और इसमें क्या 6 कार्बन का चेन है, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये कार्बन नंबर ये 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। ठीक है। तो ये क्या हुआ, इथॉक्सी, CH2 CH3 है ना, इसको क्या बोलते हैं, इथॉक्सी। OCH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथॉक्सी। ठीक है। अब जो है ये तो इथॉक्सी ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्बन नंबर 1 हुआ, 1 2 3 4, फोर्थ पर 2 मिथाइल है, तो हम इसको, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। चौथा पोजीशन पर 2 मिथाइल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इथॉक्सी को पहले ई से शुरू होता है, इसलिए हम पहले इसको लिखेंगे 1 इथॉक्सी, क्योंकि ई है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है M से। 1 इथॉक्सी और 4 पर मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब इसका जो है स्ट्रक्चर लिखना है, बेंजीन रिंग है उससे वो C2H5 जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस C2H5 को एक्सपांड करके भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो CH2 CH3। ठीक है। तो ये तो 2 कार्बन का चेन है, इसके साथ मिल गया इथॉक्सी हो जाएगा, 6 कार्बन का चेन है, ये बड़ा चेन है, इसलिए स्मॉलर ग्रुप के साथ ये ऑक्सीजन जाएगा। ये हो गया हमारा इथॉक्सी। तो ये इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है। इसका IUPAC नेम यही होगा, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है। अगर इसका कॉमन नेम की बात करें, इसका एक स्पेशल नेम भी है। CH3 रहता है तो उसको एनिसोल बोलते हैं, जिसको हम लोग फेनिटोल बोलते हैं, फेनिटोल। ये कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है फेनिटोल। OCH2 CH3 जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, फेनिटोल। और CH3 OCH3 रहता है तो
उसको हम लोग एनिसोल बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ओके, तो अब क्या कर रहा है 11.24, प्रिपेयर द फॉलोइंग यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिखें, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में फुल क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको देख करके लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हम सेम दिए हुए हैं 11.24, तो अपने एनसीईआरटी बुक देख लेना। ठीक है, तो मेन जो आइडिया है इस क्वेश्चन का कि विलियमसन सिंथेसिस को यूज करना है और इस प्रोडक्ट को बनाना है, इसी को बनाना है। प्रिपेयर द फॉलोइंग, इसको बनाना है, इसको बनाना है प्रोपॉक्सी प्रोपेन को, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन को बनाना है, इसी को बनाना है। विलियमसन सिंथेसिस को यूज करते हुए बनाना है, दूसरा और कोई चीज़ यूज नहीं करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस को। तो देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, क्या बनाना है प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन देखिए बनाना है हमको प्रोपेन। तो बेसिक क्या हुआ प्रोपॉक्सी, मतलब अल्कोक्सी ग्रुप है, CH3 CH2 CH2O, प्रोपेनी CH2 CH2 CH3, यही बनाना है, यही है 1 प्रोपॉक्सी, है ना। 1 हो गया कि नहीं। अगर ये प्रोपॉक्सी है, अगर ये प्रोपॉक्सी है, ये कार्बन नंबर 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ, कार्बन नंबर 1 से प्रोपॉक्सी जुड़ा हुआ है ना, यही है प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी, ठीक है, प्रोपॉक्सी ये है और कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है प्रोपॉक्सी, इसलिए 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, यही तो हम बनाना है। किसके थ्रू बनाना है, विलियमसन सिंथेसिस। हमको जरा विलियमसन सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। विलियमसन सिंथेसिस क्या, किसके किसके बीच में रिएक्शन होता है, तो उसको हम विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड के बीच में जो रिएक्शन होता है ना, उसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। इसके बीच में होता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, इस दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। यानी इसको बनाने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, अल्काइल हैलाइड चाहिए और सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड चाहिए। ठीक है, तो हमको डिसाइड करना होगा कि कौन सा अल्काइल हैलाइड लेंगे और कौन सा सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड लेंगे कि ये बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, तुरंत पता चल जाएगा। दोनों तरफ तो सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन का चेन है, इधर भी 3 कार्बन का चेन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, देख लीजिए आराम से, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, नॉर्मल प्रोपेन है दोनों तरफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, कुछ भी ले लेंगे। और दूसरे तरफ क्या लेंगे, सोडियम और सोडियम प्रोपॉक्साइड ले लेंगे, तो हो जाएगा रिएक्शन। तो रिक्वायर्ड रिएजेंट कौन कौन हम लोगों को लगेगा इसको बनाने के लिए, इसी को बनाना है। तो हम लोग क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड पे ले लेंगे CH3 CH2 CH2Cl लेंगे। ठीक है, और इसका रिएक्शन करवा देंगे सोडियम अल्कोक्साइड से, सोडियम प्रोपॉक्साइड CH2 CH2 CH3, इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, इससे आ जाएगा ये तीनों, इससे आ जाएगा ये तीनों। अब यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन है ना, ये सोडियम, ये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इसी तरह से इस पर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, इधर क्या है पॉजिटिव और इधर क्या है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव
और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो NaCl बनेगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए NaC, सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, और अब ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएगा, तो हो गया CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, यही है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है ना, तो विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू 1-प्रोपॉक्सी-प्रोपेन बन गया, ये बनाना था, बन गया। ओके, तो अब कह रहे हैं कि प्रिपेयर द फॉलोइंग यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। किसको बनाना है? 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन को बनाना है, 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन, इसी को बनाना है। ठीक है, किसके थ्रू? विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू, यानी यहाँ भी हमको अल्काइल हैलाइड लगेगा और सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड लगेगा। ठीक है, अब ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पर हमको ध्यान देना है। पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब ना कुछ ध्यान देंगे। पहले स्ट्रक्चर बना लें, क्या है? प्रोपेन, तो हम प्रोपेन बना लेते हैं। उसका बाद कहता है 2-मिथॉक्सी, ये सेकंड कार्बन, ये 1, हाँ, इसको 1 अगर माने तो ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। ये जो सेकंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन तो कुछ नहीं, सेकंड कार्बन पर मिथॉक्सी है, वो CH3 हो गया सेकंड कार्बन पर, और सेकंड कार्बन पर ही मिथाइल भी है, 2-मिथाइल, यानी यहाँ पर मिथाइल हो गया। बाकी जगह को हम हाइड्रोजन से भर देंगे। ठीक है, बाकी जगहों को हमने हाइड्रोजन से भर दिया। ये 1 2 3 इस कार्बन का नंबर है। ठीक है, यही बनाना है हमको। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? अल्काइल हैलाइड चाहिए और सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड चाहिए। तो इसके पहले बनाए थे तो इस समय अल्काइल ग्रुप दोनों में सेम था, अल्काइल ग्रुप दोनों में सेम था। अभी क्या अल्काइल ग्रुप दोनों में डिफरेंट होगा? एक तरफ अल्काइल ग्रुप है CH3, एक अल्काइल ग्रुप है CH3, यहाँ देखिए, और दूसरे तरफ अल्काइल ग्रुप जो है ना, ये क्या है? ये ब्यूटाइल है, दूसरे तरफ ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल है ना। तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। इस बार हम किसको लेंगे, किसको क्या लेंगे? अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप रहेगा दोनों साइड, तो हम ये ध्यान रखना है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, इसमें अल्काइल ग्रुप हमेशा जो है प्राइमरी ही रहे, हमेशा प्राइमरी रहे, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप रहेगा। यानी अगर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल होगा तो उधर हो सकता है ना, और इधर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल, इधर अल्कोक्साइड में सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल ग्रुप रहते हैं। ठीक है, याद रखना विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल ग्रुप है वो हमेशा प्राइमरी होना चाहिए या मिथाइल होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए या मिथाइल होना चाहिए। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होगा और मिथाइल, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होगा या मिथाइल ग्रुप होगा, और सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड के साइड हमेशा सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल, खास करके टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब ये जो है, ये तो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, यानी ये इधर रहेगा, अल्काइल हैलाइड में जाएगा। और इधर देखिए तो ये कार्बन, इसी कार्बन से ना ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसी से अल्कोहल, तो ये क्या है? टर्शियरी कार्बन है ना, ये है टर्शियरी कार्बन। तो ये कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन, तो ये टर्शियरी कार्बन है। यानी ये जो है अल्कोक्साइड के साइड जाएगा, यानी ये वाला कार्बन जो है अल्कोक्साइड में जुड़ जाएगा, और ये वाला कार्बन जो है अल्काइल हैलाइड में जाएगा। क्लियर? याद रखना है, टर्शियरी कार्बन हो गया, इसलिए ये किधर जाएगा? अल्कोक्साइड की तरफ जाएगा। और ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है।
ठीक है, तो वो अल्काइल हैलाइड के साथ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से अब हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे। तो अल्काइल हैलाइड कौन सा लेंगे, इसको लेंगे क्योंकि ये प्राइमरी या मिथाइल ग्रुप है। तो हम लेंगे CH3Cl ले लिए प्लस, अब ये बाकी जो बच गया पूरा उसको लेंगे। ये क्या है, CH3, ये C हो गया, फिर ये CH3 हो गया, फिर ये CH3 हो गया, और यहाँ है ना, यही को हमको बनाना है ना, जिसको हमको बनाना है सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड। बना दिए। चलिए इस बार पोटेशियम ले लेते हैं, पिछला बार सोडियम लिए थे, इस बार हम लोग ले लिए हैं पोटेशियम अल्कोक्साइड, है ना। ये ओके नहीं पढ़ना है, पोटेशियम है, लेने की जगह हमने के ले लिया है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, अब इस दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, यहाँ से ये Cl माइनस, यहाँ से ये टूटेगा, Cl माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पर ये टूटेगा, ये K प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो ये जो है CH3, ये जो CH3 है ये आकर के इससे जुड़ जाएगा, और ये जो Cl माइनस है ये K के साथ जुड़ करके KCl बना के निकल जाएगा। ठीक है, तो मिल गया। अब इसको लिखते हैं पहले, CH3 CH3, अब ये CH3, ठीक है, और उसके बाद इधर OCH3। ठीक है, जो चाहिए था आ गया। ठीक है, तो याद रखना है। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लिए, मिथाइल क्लोराइड, कौन कौन सा चीज़ लिए, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या हो गया, 1 2 3, है ना। अल्कोक्साइड सेकंड पर है, सेकंड पर ही मिथाइल ग्रुप है, तो इसका भी नाम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेशियम एक दो तीन प्रोपॉक्साइड होगा, 1 2 3, 2 पोटेशियम, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल पोटेशियम, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्साइड। तो हमने पोटेशियम 2 मिथाइल प्रोपॉक्साइड लिया है, उसको मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया है, तो हमको ये मिला। ये रिएक्शन हमेशा याद रखना ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, तो हम ड्राई ईथर लिखें या ना लिखें, ड्राई ईथर है उसमें। ठीक है, उसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराना है। ठीक है, इस बार हमको बनाना है विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू है इथॉक्सी बेंजीन। ये बेंजीन है और इसमें जो है इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी, ये हो गया इथॉक्सी, ये इथॉक्सी यही बनाना है। इसमें भी चाहिए अल्काइल हैलाइड चाहिए और सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड चाहिए। तो इसमें देखिए एक तरफ है फिनाइल ग्रुप और दूसरी तरफ है अल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, तो इस केस में जब हमको देखना है कि किसको अब हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे और किसको हम अल्कोक्साइड बनाएंगे, तो यहाँ जब बेंजीन रिंग रहेगा तो याद रखना है बेंजीन रिंग को हमेशा सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड बना देना है। ठीक है ना, तो ये हमेशा इधर रहेगा, फिनाइल रिंग हमेशा इधर रहेगा। ठीक है ना, फिनाइल ग्रुप भी इधर ही रहेगा, फिनाइल ग्रुप भी अल्कोक्साइड साइड में रहेगा, तो फिनाइल चला जाएगा अल्कोक्साइड साइड में, तो इसका अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, ये अल्काइल हैलाइड बनेगा और ये चला जाएगा सोडियम और पोटेशियम। फिनाइल ग्रुप भी हमेशा अल्कोक्साइड के साइड में, सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड बनेगा, वो याद रखना है। ठीक है ना,
तो इसीलिए इसको किसके किसके बीच में बनाएंगे, पहले अल्काइल हैलाइड, तो ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे सोडियम और ON, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। फिनाइल ग्रुप भी उधर ही रहेगा अल्कोक्साइड की तरफ भी, इसको हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। और ये हो गया इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड और सोडियम फिनॉक्साइड के बीच में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब ये होगा, ठीक है। ये Cl माइनस NaCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बन के निकल जाएगा, ठीक है, और ये आकर के इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा हमारा जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल है वो बन के तैयार हो गया CH2 CH2 और से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये CH2 जो है वहाँ जाके इसके साथ जुड़ेगा और ये Cl माइनस इसके साथ जुड़ेगा NaCl निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप हमको मिल गया, ठीक है। ठीक है, अब हमको बनाना है 1-methoxy ईथेन विलियमसन सिंथेसिस से। पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, क्या है ईथेन, ये हो गया ईथेन, कहता है 1-methoxy, कार्बन नंबर 1 ये कॉमन मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो 1 से मिथॉक्सी को जोड़ दिया, ये हो गया मिथॉक्सी, बाकी को हम हाइड्रोजन भर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 1-methoxy ईथेन, 1-methoxy ईथेन हो गया ये, ठीक है। तो ये जो 1-methoxy ईथेन आप कैसे बनाएंगे, तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड लेना है, सोडियम और पोटेशियम और ऑक्साइड लेना है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होगा या मिथाइल ग्रुप होगा, और जो बच गया ग्रुप वो उधर जाएगा, सेकेंडरी या टर्शियरी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हमेशा अल्काइल हैलाइड की तरफ ये जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्रुप है बच गया जो, ये भले ही प्राइमरी है लेकिन जाएगा उधर सोडियम और पोटेशियम की तरफ, क्योंकि इधर प्राइमरी लेना ही है। हर हाल में अल्काइल ग्रुप में प्राइमरी रहेगा और मिथाइल ग्रुप रहेगा, लेकिन इधर तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है, जनरली टर्शियरी लेते हैं। अब इधर हम मिथाइल ग्रुप ले लिए, तो जो प्राइमरी बचा वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है ना। अगर हमको इधर मिथाइल ग्रुप लेना है तो इधर क्या, जो जाए बचेगा वो उधर जाएगा, लेकिन टर्शियरी सेकेंडरी रहेगा तो सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड ही बनेगा, है ना। प्राइमरी दोनों तरफ जा सकता है, यहाँ भी है वहाँ भी। और इधर है कि इधर सेकेंडरी टर्शियरी नहीं आ सकता, अल्काइल हैलाइड में कभी भी सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं हो सकता है ना। इसमें सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल ग्रुप इधर नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ये नहीं हो सकता है अल्काइल हैलाइड की तरफ, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल, याद रखना। जबकि प्राइमरी इधर है तो उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी किसी हालत में नहीं होना है, बस इस बात का ध्यान रखना। तो हमको तो यहाँ पर प्राइमरी है, इधर ये प्राइमरी है और ये मिथाइल है, तो मिथाइल है जब तो ये तो अल्काइल हैलाइड ही बनेगा, तो अभी इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो हमेशा जाएगा सोडियम और पोटेशियम और ऑक्साइड में ही जाएगा जब हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। मान लेते हैं CH3Br ले लिए, मिथाइल ब्रोमाइड, और ये ले लेंगे ON, ठीक है। ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड, ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड, ये हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। और ये दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो ये ही बन जाएगा,
क्या दोनों बीच में रिएक्शन होगा, क्या बन के निकलेगा, इधर से Br जो है NaCl के साथ जाएगा तो ये NaBr बन के निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो CH3 ग्रुप है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये बन जाएगा कंपाउंड। तो फाइनली आपको कौन सा कंपाउंड मिल गया, ये वाला कंपाउंड बन के तैयार हो गया। कौन कौन सा चाहिए, मिथाइल ब्रोमाइड चाहिए, सोडियम मेथॉक्साइड, इस दोनों बीच में रिएक्शन हुआ तो 1-methoxy ईथेन बन के तैयार हो गया। ओके डियर।